नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर, और इन भर्तियों को लेकर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। चाहे वो परिणाम की बात हो, और चाहे वो भर्ती पर जांच की बात हो, और चाहे वो आपकी जॉइनिंग की बात हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता हूं सीधा मुद्दे पे। और सबसे पहली जो खबर है दोस्तों, वो है मंडी परिषद की भर्ती को लेकर, है ना। मंडी परिषद की भर्ती है, विज्ञापन संख्या 5/2018। इस भर्ती को लेकर आपको मैंने बताया था बहुत पहले ही कि मई के महीने में इस भर्ती की जांच, जो इस भर्ती पर जांच चल रही है ना, बहुत लंबे समय से इस भर्ती की जांच चल रही है। इनकी जो ओएमआर शीट्स थी, उन ओएमआर शीट्स की जांच चल रही थी, और आपको मैंने बताया था कि मई के महीने में मंडी परिषद की भर्ती की जांच कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी मिली है मंडी परिषद की भर्ती की जांच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। अब इस जांच में आपको मैंने पहले बताया था कि कोई बड़ा स्तर पर घपला नहीं मिला है, केवल और केवल 15 से 20% ओएमआर सीट में गड़बड़ मिली है। अब इन 15 से 20% ओएमआर सीट में गड़बड़ मिलने की वजह से आयोग क्या करता है, आयोग इस भर्ती पर क्या एक्शन लेता है, क्या इस भर्ती को कैंसिल करेगा, इस एग्ज़ाम को कैंसिल करेगा, दोबारा एग्ज़ाम कराएगा, या इन बच्चों को बाहर करके मेरिट कम करके और छात्रों को लेगा और इस भर्ती को आगे बढ़ाएगा, ये आपका बताएगा समय। ठीक है ना। उम्मीद ये है कि मई के महीने में ही यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को लेकर एक मीटिंग कर सकता है, और उस मीटिंग में क्या फैसला होगा इसके बाद ही तय होगा कि ये भर्ती किस दिशा में जाएगी, री एग्ज़ाम की तरफ जाएगी या भर्ती को इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा इन गलत छात्रों को बाहर करके। ये भैया बताएगा समय। और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी इस भर्ती को लेकर, चाहे वो मीटिंग करने की बात हो और मीटिंग में क्या फैसला हुआ उसकी बात हो, आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बाकी फ़िलहाल इस भर्ती को लेकर अपडेट यही है कि इस भर्ती की जो जांच है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं परिणाम को लेकर। देखिए, परिणाम को लेकर सबसे पहले आपको बता दूं मैं एएनएम का परिणाम। जो एएनएम की भर्ती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, इसकी परीक्षा 8 मई को हो चुकी है। अब आपके परिणाम का इंतजार होगा। तो परिणाम को लेकर जानकारी दोस्तों ये है कि जुलाई के महीने में आपका ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। मई चल रहा है, जून और जुलाई में इसका जो परिणाम है वो आपका जारी हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं लोअर 2019 को लेकर। लोअर 2019 को लेकर कुछ छात्रों का ये सवाल था कि क्या सर इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं भैया, इस भर्ती में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली। ठीक है ना, क्योंकि इस भर्ती में 672 पोस्ट हैं और ऑलरेडी 1800 प्लस छात्रों को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो वेटिंग लिस्ट आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इन्हीं 1800 छात्रों में इन 672 पदों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट तब लगाई जाती है जब सीटें खाली रह जाएं, और यहाँ सीट खाली रहने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए भैया इस भर्ती में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। और रही बात इसके डीवी को लेकर, देखिए इसका डीवी चल रहा है और डीवी में अच्छे खासी संख्या में छात्र पहुँच रहे हैं। मतलब कोई इक्का दुक्का छात्र ही होगा जो डीवी नहीं करा रहा, बाकी 95% छात्र इसमें डीवी कराने के लिए पहुँच रहे हैं। ठीक है ना। और रही इसके परिणाम की बात, तो आपका लोअर 2019 का परिणाम भी जुलाई तक ही जारी किया जाएगा। ठीक है ना। जुलाई से, देखिए जुलाई एक सही समय है, इतना लेट नहीं है। वरना यूपी ट्रिपल एससी इंटरव्यू हो जाने के या डीवी हो जाने के 6-6 महीने, 1-1 साल बाद तक परिणाम जारी करता है। आपका मई में डीवी खत्म है और जुलाई में आपका परिणाम आ जाएगा। तो इसमें कोई लंबा समय नहीं है, ये तो बहुत कम समय यूपी ट्रिपल एससी ले रहा है। वरना आप जानते ही यूपी ट्रिपल एससी की प्रणाली कैसी है, 1-1 साल तक आपका अंतिम परिणाम जारी नहीं होता था। लेकिन अब जो है आपका जुलाई में इसका परिणाम जारी हो जाएगा, मात्र 1.5 महीने बाद। ठीक है ना। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं अगले परिणाम की। जो अगला परिणाम आपका होगा, बहुत छात्र कमेंट करके पूछते हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट 2019 इस भर्ती का परिणाम कब तक जारी होगा। तो भैया जेए 2019 वाले छात्रों को आपको बताना चाहता हूं, इसका परिणाम ना तो आपका जून में आएगा और ना ही जुलाई में आएगा। इसका परिणाम जारी होगा आपका अगस्त के महीने तक। जो भी जानकारी मिली है बिल्कुल ऑफिशियल है। जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम अगस्त से पहले नहीं आएगा, अगस्त में जाकर इसका परिणाम जो है वो जारी होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको बताने वाला हूं अब मैं
वेटिंग लिस्ट के संबंध में। वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट, इस वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत छात्र बहुत दिन से परेशान हैं और बार बार पूछते हैं कि सर इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, चाहे वेटिंग लिस्ट वीडियो 2016 की हो और चाहे वेटिंग लिस्ट वीपीओ 2015 की हो, इन दोनों भर्तियों की वेटिंग लिस्ट पर फिलहाल आयोग में कोई भी काम नहीं चल रहा है। आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ, देखिए मैं किसी को धोखे में नहीं रखता, झूठे व्यूज़ पाने के लिए मैं ऐसा काम नहीं करता। जो खबर मिलती है ऑफिशियल देता हूँ और बिल्कुल वही खबर आपको दी जाती है ना। मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूँगा। वीडियो 16 और वीपीओ 15 इन दोनों भर्तियों की वेटिंग लिस्ट को लेकर आयोग में कोई भी काम नहीं चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो तो भैया आप आयोग पर जाइए, वहाँ पता कीजिए, धरना दीजिए कि हमारी वेटिंग लिस्ट आखिरकार क्यों जारी नहीं हो रही, उसके पीछे वजह क्या है। देखिए धरने के बाद सारे काम हो जाते हैं। धरने के बाद तो छात्रों ने एजीटीए भर्ती के विज्ञापन को आगे बढ़ा दिया, वरना एजीटीए के विज्ञापन को जारी करने का यूपी ट्रिपल एससी का कोई मूड नहीं था। लेकिन आयोग पर धरने दे देकर छात्रों ने एजीटीए के विज्ञापन को जल्दी जारी करवाने का प्रण लिया और उम्मीद करते हैं कि जून या जुलाई में, हो सकता है जून में ही एजीटीए का विज्ञापन जारी हो जाए। तो अगर आप वीडियो 2016 और वीपीओ 2015 की वेटिंग लिस्ट चाहते हैं तो भैया आप आयोग जाइए और आयोग पर थोड़ा दबाव बनाइए, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ होने वाला नहीं है। बाकी इन भर्तियों को लेकर या किसी और भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर आप किसी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।